రాజ్యసభ సమావేశాలను లైవ్లో చూద్దాం. बीमारी एवं उपचार शामिल है, कौन कौन सी बीमारियां, परिस्थितियां अथवा उपचार इसके दायरे से बाहर है, प्रतीक्षा अवधि यानी वेटिंग पीरियड कितनी है, किन परिस्थितियों में दावा स्वीकार किया जाए और किन परिस्थितियों में दावा अस्वीकार किया जा सकता है, दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और समय सीमा क्या होगी. मैं सरकार से यह भी आग्रह करती हूं कि बीमा कंपनियों की जवाबदेही को और अधिक सुदृढ़ किया जाए ताकि दावा निपटान की प्रक्रिया को पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाया जा सके. यदि किसी वैध दावे में अनावश्यक विलंब या मनमानी की जाती है तो उसके विरुद्ध प्रभावी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए. माननीय सभापति महोदय, यदि बीमा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता हितों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है तो इससे करोड़ों परिवार को लाभ होगा. बहुत बहुत धन्यवाद. डॉक्टर मेहता विश्राम कुलकर्णी जी. माननीय सभापति महोदय, मेरा आज का शून्यकाल एक ही दवा के अलग अलग ब्रांड के लिए एक समान एमआरपी होने की आवश्यकता के बारे में है. माननीय सभापति महोदय, आज मरीजों को ब्रांडेड महंगी दवा खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है. या तो उनके पास जानकारी नहीं होती, डॉक्टर्स और केमिस्ट भी उसकी जानकारी नहीं देते, और कभी कभी तो मिसगाइड भी करते हैं कि महंगी ब्रांडेड दवा ही ऑथेंटिक है. माननीय सभापति महोदय, एजिथ्रोमाइसिन नाम की दवाई जो है 25 रुपए में मिलती है, लेकिन ब्रांडेड दवाई 132 रुपए में मिलती है. टेल्मिसर्टन नाम की दवाई 16 रुपए में बेची जाती है, लेकिन ब्रांडेड दवाई 62 रुपए में बेची जाती है. पेंटाप्राजोल 25 रुपए में मिलनी चाहिए, लेकिन 150 रुपए में बेची जाती है. मतलब एक समान इंग्रेडिएंट्स, स्ट्रेंथ और थेरापेटिक एफिकेसी होने के बावजूद भी कीमतों में बहुत ज्यादा फर्क है. दूसरी बात यह है कि होलसेल और रिटेल दरों में भी बहुत ज्यादा कीमतों में फर्क है. WHO ने गाइडलाइन दिया है कि इंटरनल रेफरेंस प्राइसिंग निश्चित होनी चाहिए ताकि मुनाफाखोरी जो लगातार हो रही है उसको रोक लग सके. हाल ही में एक संसदीय समिति ने यह उजागर किया है कि 600% से 1100% तक मुनाफाखोरी हो रही है. ये अत्यंतिक मुद्रास्फीति इसलिए हो रही है कि DPCO का उस पर कोई भी सख्त कानून और नियंत्रण नहीं है. वर्तमान में गैर अनुसूचित दवाई जो है उस पर 10% की वृद्धि की अनुमति है, लेकिन रेफरेंस प्राइसिंग न होने की वजह से उसकी समीक्षा ही नहीं हो पाती. माननीय सभापति महोदय, इसके लिए पायलट ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन होने की आवश्यकता महसूस होती है. माननीय मोदी जी ने जेनेरिक मेडिसिन को बढ़ावा देने का बहुत अच्छा काम किया था. कोविड के समय भी और एक अच्छा निर्णय उन्होंने लिया था कि 50% जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, उसमें कम कर दिया था. इसकी वजह से मरीजों को सस्ती दवाई उपलब्ध हुई. 950 करोड़ से भी ज्यादा रुपए उनकी बचत हो गई थी. तो इस नीति को DOP, NPPA इन्होंने परमानेंट रूप से अपनाना चाहिए. WHO ने एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइसिंग और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की भी बात की है और सिफारिश की है. मैं अनुरोध करती हूं कि वैश्विक बेंचमार्क और गुड प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए ताकि भारतीय दवाई भी वैज्ञानिक रूप से उचित, न्याय संगत और प्रतिस्पर्धी बनी रहे. अतः मैं मांग करती हूं माननीय महोदय कि DOP, DPCO और NPPA की भूमिका को सशक्त कर MRP लागू कर देना चाहिए और अतिरिक्त मूल्य पर रोक लगनी चाहिए. डॉक्टर्स और केमिस्ट के लिए जेनेरिक औषधि देने के लिए अनिवार्य करना चाहिए. जेनेरिक दवाई की उपलब्धि को बढ़ावा देना चाहिए और इंटरनल रेफरेंस प्राइसिंग और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की गाइडलाइंस का उपयोग करना चाहिए. मैं अनुरोध करती हूं सरकार से कि इस विषय को शीघ्र और प्रभावी कदम उस पर. There is no point of order in zero hour, you know very well. Now श्रीमान राजीव कुमार जी. राजीव कुमार जी, are you going to speak or not? Otherwise I will call the other. I would request you to give the time to. Sir, You are going to speak or not? Sir, I am willing to speak, but sir, within this. Okay, the House will meet at 12 noon today. Sir, point of order here. There is no